मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार पिनाकल क्लासेस में। और आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आप पहला वीडियो में जो आपको हम बताए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताए थे और उसी का आज हम लोग नेचर ऑफ रूट्स पढ़ने जा रहे हैं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में क्या बताए थे। द इक्वेशन विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 दैट इज नोन एज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट हैज टू रूट्स। वन रूट इज अल्फा and other root is beta. तो अल्फा is equal to minus b plus root under d divided by 2a and beta goes to minus b minus root under d divided by 2a. ठीक है, अल्फा और बीटा की दो वैल्यू आई थी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अल्फा is equal to माइनस बी प्लस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाई 2a और बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट अंडर डिवाइडेड बाई 2a। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स का नेचर क्या होगा। इसमें तीन कंडीशन आते हैं नेचर ऑफ रूट्स में। सबसे पहले या तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट है या ग्रेटर देन 0 आ जाए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या आ सकता है, d इक्वल टू 0 आ सकता है। और तीसरा कंडीशन क्या आ सकता है, d लेस देन 0 आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, पहला कंडीशन इफ d ग्रेटर देन 0, d 0 से बड़ा आएगा, d का जो भी वैल्यू आएगा वो 0 से बड़ा आएगा, तो इसका नेचर क्या आ जाएगा, रूट्स आर रियल। रियल मीन्स पॉजिटिव वैल्यू, देयर इज नो नेगेटिव वैल्यू, ओनली पॉजिटिव वैल्यू, दैट इज नोन एज द रियल रूट। सेकेंड केस, इफ d इक्वल टू 0, अगर d 0 आ जाए, ये पूरा टर्म आपका 0 आ जाए, ये 0 आएगा और ये 0 आ जाएगा, तो रूट्स क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई 2 है, और ये भी रूट्स क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई 2 है। तो d इक्वल टू 0, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल। और जो रूट्स की वैल्यू होगी क्या होगी, जाहिर सी बात है ये d 0 है और ये d 0 है, तो रूट्स आपका क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई 2 है और माइनस बी बाई 2 है। रूट्स माइनस बी बाई 2 है, माइनस बी बाई 2 है, करेक्ट है। अब देखिए तीसरा कंडीशन, इफ d लेस देन 0, d 0 से छोटा हो जाए, मींस रूट्स की वैल्यू क्या आने लगेगी, निगेटिव आने लगेगी, तो नो रियल रूट, नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स मतलब क्या आ जाएगा, रूट्स आपका क्या आ जाएगा, इमेजिनरी आ जाएगा। मींस जो आपको यहां पे d की वैल्यू ये क्या आ जाएगी, -2, -3, -4, -5, तो रूट्स क्या आने लगेगा आपका, देयर इज नो रियल रूट्स। रूट्स क्या आ जाएगा, इमेजिनरी, रूट्स क्या आ जाएगा, इमेजिनरी। किस केस में, जब d की वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। ठीक है, अब देखो बाबू, अब हम क्या करेंगे इस तीनों पे, अब हम आपको क्या करेंगे, एक एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे, आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए बाबू, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर -5x + 3 इक्वल टू 0। इसका क्या नेचर होगा आपको बताना है। सबसे पहला इसका स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ हम कंपेयर करेंगे, x स्क्वायर प्लस px प्लस c के साथ कंपेयर करेंगे। तो a की वैल्यू 4, b की -5, c की 3। अब क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है, -5 का स्क्वायर, 4 इंटू a कितना है 4 और c कितना है 3, 5 5 जा 25, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 48 में से 25 घटाइए 23, -23। अब ध्यानपूर्वक देखिए, ये जो वैल्यू है d की, ये क्या है, निगेटिव वैल्यू है। निगेटिव वैल्यू तो क्या है, 0 से छोटी या बड़ी है, 0 से छोटी है, तो क्या आ जाएगा, नो रियल रूट्स। जब d का वैल्यू निगेटिव आ जाए, मींस तब क्या होगा इसका, नो रियल रूट्स, मतलब ये वैल्यू आपका इमेजिनरी वैल्यू है, और जो इमेजिनरी वैल्यू होता है उसका कोई रूट्स नहीं होता है। तो इसका फाइनल आंसर क्या लिखेगा नेचर ऑफ रूट में, नो रियल रूट्स। करेक्ट है। देखो बाबू, सीबीएसई में फिक्स क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्जामिनेशन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, नेचर ऑफ रूट्स एकदम फिक्स क्वेश्चन आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स, है ना। क्या बोलता है, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए क्या हो जाएगा, d इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले इसका कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू k, c की वैल्यू 3। अब क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू b स्क्वायर
माइनस 4ac, b k स्क्वायर 4 2 इंटू 3, करेक्ट है, k स्क्वायर 4 2 8 8 3 24, सही है। अब क्या बोलता है, हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स, तो जाहिर सी बात है रियल और इक्वल रूट्स आ गया तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा टर्म किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0, तो k स्क्वायर ये माइनस है, उधर गया तो किसमें हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, और k बराबर रूट अंडर 24। रूट अंडर 24 को हम एक बार तोड़ना भी सिखा दे रहे हैं। 24 मिनिमम नंबर से तोड़ना है, बार बार समझाते हैं, मैक्सिमम से मत तोड़ देना। 2 1 2 2 2 4 2 6 12 2 3 6, करेक्ट है। जिसका सबसे पहले पेयर बनाते हैं, जिसका पेयर बनता है वो बाहर जाता है, जिसका पेयर नहीं बनता है वो रूट के अंदर जाता है। तो देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा, तो 2 रूट अंडर 6 आ जाएगा। चेक भी कर सकते हैं, बाहर वाले को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, अंदर वाले से गुना करना है। 2 2 4 4 6 24, कोई दिक्कत है। और जब रूट हटता है तो इसकी दो वैल्यू आती है, एक वैल्यू प्लस में, दूसरी वैल्यू माइनस में, ठीक है। तो k की दो वैल्यू आ गई, एक वैल्यू क्या गई प्लस 2 रूट 6 और दूसरी वैल्यू क्या गई माइनस 2 रूट 6। ये इसका दो रियल रूट्स है, ठीक है, आया समझ में। देखिए बाबू, ये CBSE 2014 और 2020 का क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन k प्लस 4x स्क्वायर इन प्लस k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज रियल इक्वल रूट्स। तो जाहिर सी बात है रियल इक्वल रूट्स आएगा तो डी के आपका आ जाएगा 0 आ जाएगा। और सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करना है, डी निकालना है, अल्फा बीटा निकालना है, रियल दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है, डी का जो 3 वैल्यू बताए हैं वो 3 वैल्यू में जो वहां पे क्वेश्चन देगा आपको बस पुट करना है, बस इतना ही काम है आपका। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ए की वैल्यू क्या गई k प्लस 4, बी की वैल्यू क्या गई k प्लस 1 और सी की वैल्यू क्या गई 1। कोई दिक्कत है इतना बात समझने में, क्योंकि a सामने वाला जो वैल्यू है वो लेंगे, b ये वैल्यू लेंगे और c कांस्टेंट वैल्यू लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसका d निकालेंगे, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है k प्लस 1 का होल स्क्वायर 4, a क्या है k प्लस 4 और c क्या है 1 है। कोई दिक्कत है, चलिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4 1 4 4 और 4 को k से मल्टीप्लाई करेंगे 4k और माइनस प्लस क्या होता है माइनस 16 इक्वल टू 0, ठीक है। चाहे अभी 0 मत लगाइए, बाद में मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा तब। अभी इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 4 को k से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4k माइनस प्लस माइनस, सही है। तो ये आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 16 में से 1 गया तो कितना बचा माइनस 15, करेक्ट है। और ये क्या आ जाएगा 2k प्लस 2k और माइनस 4k, करेक्ट है। तो k स्क्वायर 4k में से 2k गया तो कितना बचा माइनस 2k और माइनस 15, ठीक है। अब क्या बोलता है हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स, तो जाहिर सी बात है रियल और इक्वल रूट्स होगा तो d का वैल्यू आपको क्या यहां पे आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो लिखिए सीधे d इक्वल टू 0, ये पूरा टर्म किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा, k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए 15 आएगा और मिनिमम नंबर से तोड़ दीजिए, 5 3 15 हो जाएगा। तो k स्क्वायर माइनस 5k माइनस 5k प्लस 3k माइनस 15 इक्वल टू 0, करेक्ट है। अब इस दोनों में कॉमन लेंगे, कॉमन क्या आ जाएगा k जो दोनों में और छोटा हो, k माइनस 5 प्लस 3k माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो k प्लस 3 और k माइनस 5 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू ये प्लस इधर गया तो क्या हो गया माइनस, k इक्वल टू क्या आ गया प्लस। तो k का कितना वैल्यू आ गया 2 वैल्यू कितना आ गया k का, एक वैल्यू आपको आ गया k इक्वल टू -3 और k इक्वल टू 5। दैट इज द टू रियल एंड इक्वल रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन। देखिए बाबू, CBSE 2019 का क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k का वैल्यू क्या होगा, डज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस k हैज नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स का मतलब क्या हो गया, रूट्स इमेजिनरी हो जाएगा, d का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 से छोटा हो जाएगा, मींस d की वैल्यू क्या आने लगेगी नेगेटिव आने लगेगी, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, वही स्टैंडर्ड इक्वेशन x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करा देने का है, a इक्वल टू 4 b इक्वल टू -12 एंड c इक्वल टू -k, सही है। तब क्या निकालेंगे d निकालेंगे, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 12 का स्क्वायर
4, ए की वैल्यू क्या है 4 है और सी की वैल्यू क्या है माइनस के है। ध्यान से समझिएगा, 12 12 जा 144, अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, 4 4 जा क्या आ जाएगा 16 के आ जाएगा। आगे क्या बोलता है ध्यान पूर्वक समझिए, हैव नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स का मतलब आपको क्या हो गया, डी की वैल्यू क्या आनी चाहिए निगेटिव आनी चाहिए, और नो रियल रूट्स कहने का मतलब डी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 0 से छोटा होगा। जाहिर सी बात है डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 से छोटा हो जाएगा, मींस डी इज लेस देन 0। कोई दिक्कत है? अब क्या करेंगे, डी की वैल्यू जो 0 से छोटी होगी, अब चलिए इसको 0 से छोटा करते हैं, तो 144 प्लस 16 के इक्वल टू 0, करेक्ट है। अब ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये प्लस है, उधर गया तो किस में चला जाएगा माइनस में चला जाएगा, तो 16 के इक्वल टू इसको उठा के उधर भेज दीजिए माइनस 144, करेक्ट है। अब ध्यानपूर्वक देखिएगा के इक्वल टू क्या जाएगा माइनस 144/16, सही है। कोई दिक्कत है इतना सा बात आपको समझने में, लेस देन लेस देन लेस देन, सही है। और 16 9 जा कितना आ जाएगा 144, तो k इज लेस देन 9, दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। तो क्या बोल रहा था d की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए, तो देखिए d की वैल्यू आपको क्या आ गई लेस देन आ गई। आया मेरी बात समझ में? तो देखिए बाबू, आशा करते हैं हम जो पढ़ाए हैं आपको समझ में आया होगा, और इसका एक पार्ट अभी हम और बनाने वाले हैं, क्योंकि के का बहुत सारा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है। एक पार्ट और नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे, और आपको यहाँ पे कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आशा करते हैं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपका धन्यवाद।